में जो फिनिश करेंगे। आई सेड दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ गवर्नर जनरल, और मेरे साथ कुछ नंबर बोलेंगे। 62, 63, 62, 63, 69, 62, 63, 69। याद हो गया? 62, 63, 69, 72। 4 के टेबल में अगला क्या आएगा? 76। उसके बाद नेक्स्ट 4 के टेबल में क्या आएगा? नेक्स्ट 4 के टेबल में क्या आएगा? नेक्स्ट कौन सा आएगा? अब आगे मत जाओ। 72, 76, 80, 84, 88। क्लियर? फिर 94, 99। क्या क्या देखा हमने? 62, 63, 69, 72, 76, 80, 76 to 80 जो है, जिसको मैं बोलता हूँ हरामी लिट्टन। हरामी लिट्टन क्या बोलता हूँ? हरामी इसलिए बोलता हूँ, हरामी एक वर्ड है, वैसे लोग बोलते हैं। ऐसे कि मुझे वो बहुत ही, इंडिया वॉज फेसिंग प्रॉब्लम, ही वॉज इन्वेस्टिंग मनी इन द एंग्लो अफगान वॉर। इंडिया वॉज फेसिंग प्रॉब्लम एंड द साउथ इंडिया इज फेसिंग ड्रॉट, फेमाइन, और वहां से आया तो बना दिया फेमाइन रिलीफ फंड। लो बनाओ, पैसे डालो इसमें, जमा करो। मतलब वो अच्छा काम तो है, लेकिन ही हैज फिनिश्ड ऑल द, आई सेड दैट मनी इन विच रीजन? एंग्लो अफगान वॉर, यस। एंड उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट काइंड ऑफ थिंग्स, आर्म्स एक्ट काइंड ऑफ थिंग। 2 थप्पड़ मारो तो इसको मैंने क्या बोला? कब से कब तक था? 76 to 80। क्या नाम था उसका? लिट्टन हरामी लालटेन। सो क्या लालू जी से जोड़ दिया क्या? सो आई सेड, क्लियर है? तो हम लोग देखने जा रहे हैं। सो विच आर द नंबर वी हैव सीन? यस टेल मी। 62, 63, 69, 62, 63, 94, इज इट ओके? और इसके बाद आ गए थे करजन। 1799 to 1995 हु कैम? करजन, जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड ऑल। So 62 to 63, which one I said that? 62, 63, 69, 72, 76, 84, 88। हाँ, ये जो है बहुत ही अच्छा बंदा है। ये जो था ना रिपन, और ये था जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बना 84 to 85, मतलब 85 में 1885, जो था डफरी, ऐसा डफली वाले डफली बजा, डफरी। तो ये बहुत ही अच्छा बंदा था। दैट इज आई सेड दैट थिंकिंग फॉर इंडिया। एंड 80 to 84 कौन थे? रिपन साहब थे। मतलब हरामी के बाद जस्ट अच्छा बंदा आया था। लिट्टन के बाद कौन आया? रिपन। यस आर नॉट? यस आर नॉट? एंड आई सेड 84 to 88 डफली वाले, थोड़ा सा डफली बजाने की कोशिश किया, पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट किया इंडिया में। एंड दैट इज आई सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आई सेड हमने क्या देखना है?
और 1856 टू 1862 आप लोगों को पता हो, क्योंकि इसी समय लॉर्ड कैनिंग थे, जिसमें क्या हुआ, डलहौजी छोड़ कर गया। और कौन थे? हु इज द लॉर्ड कैनिंग? यस आर नॉट? हु वाज दिस? और लॉर्ड कैनिंग, जिसके पीरियड में व्हाट हैपेंड, टेल मी? 1857 रिवॉल्ट, म्यूटिनी, एंड आई सेड दैट इसी समय में 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और यहाँ पे अब कौन आ गया? ब्रिटिश क्राउन। पहले तक तो ब्रिटिश ने ले लिया था, ब्रिटिश क्राउन। अब दो लोग आ गए, आई सेड दैट, एक है एसओएस और एक है आपका गवर्नर जनरल भी आप बोल सकते हो, जिसको अब बोला जाने लगा वायसरॉय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो से। इसकी पावर को क्या कर दी गई? डिक्रीज्ड। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पावर हैज बीन, and then SOS, Secretary of the State. Secretary of the State. उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही तो बोला जाता था कि आप इंडिया को क्या कर रहे हो, तीनों प्रेसिडेंसीज को आप ये कर रहे हो, क्लियर। लेकिन वाइसराय इसलिए बनने लगा कि इसके अंडर में अब काम कर रहा है, एसओएस के, ब्रिटिश क्राउन, इज रिप्रेजेंटिंग ब्रिटिश क्राउन। वाइसराय ब्रिटिश क्राउन बोल रहा है ना, या क्लियर। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनाया गया, जिसमें कि एक क्या होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का एक पर्सन होता था, ब्रिटिश कैबिनेट पार्लियामेंट का, एंड ही अलोंग विद द 15 मेंबर्स ऑफ काउंसिल, यस और नॉट। और ये इन आपस में मैसेजिंग एंड ऑल सब करते रहते थे, क्या होना क्या नहीं करना। सो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लाया गया, और इसलिए लॉर्ड कैनिंग बिकम द व्हाट बोला जाएगा, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोलना, but first Viceroy of India. It is clear through the which Government of India Act 1858. Elgin first. यदि बीजेपी में कोई बोला जाए, इफ बिफोर पीएम मोदी हु वाज इम्पोर्टेंट लीडर, वो तो हु वाज, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? हाँ, एल एल क्यों बोलेंगे, एल के अडवाणी ना। एल के, मैंने अडवाणी हटा के एल के जॉन लॉ कह दिया। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? एल के जॉन लॉ। कौन से लॉ? एल के अडवाणी की जगह मैंने क्या बोला? एल के जॉन लॉ। एंड ही हैज डन सम काइंड ऑफ माया। क्या किया उन्होंने? माया मीन्स मैजिक।
एल के जॉन लॉ ने क्या किया? टेल मी। माया किया। एल के जॉन लॉ ने क्या किया? माया, मैजिक। और मैजिक से मेरे सामने क्या आ गया? यस टेल मी। नोटबुक आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? अब इस नोटबुक को पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? लालटेन। लालटेन समझते हैं? लैंप। समझ में आ रहा? यदि आप गांव में जाओगे तो समटाइम्स, आई डोंट नो द रूरल इंडिया में अभी भी है कि नहीं है। रूरल बिहार में अभी भी है। अभी भी लोग लालटेन यूज कर रहे हैं। आई डोंट नो वो पेपर में क्या है, रियल में क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। तो हमने क्या बोला? एल के जॉन लॉ ने क्या किया? माया से नोटबुक को लालटेन में पढ़ रहा है। ऐसा नॉट, नोटबुक भी नहीं था, लालटेन भी नहीं था, माया किया एंड क्या लाया? नोटबुक एंड। तो एल के जॉन लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल के जॉन लॉ? एल्गिन जॉन लॉरेंस मायो नॉर्थब्रुक लिट्टन। हरामी। समझ? क्या करूं, मेरे वर्ड निकलते हैं, जब मैं लिट्टन बोलता हूं तो वर्ड कम्स आउट। याद हो गया? विच आर द रूल, विच आर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? एल्गिन फर्स्ट, जॉन लॉरेंस, मायो, नॉर्थब्रुक, लिट्टन। इज इट ओके? तो कैन आई से दैट एल्गिन फर्स्ट फ्रॉम द 1862 टू 63? याद है? कौन कौन सा नंबर बोला था मैंने? 62, 63, 69, 62, 63, 69, 72, 76, 80, 84, 88, 94, 99. Yes? एल के जॉन लॉ, एल्गिन फर्स्ट, फिर हमने बोला जॉन लॉरेंस 1863 to, then I said that Mayo 1869 to 72, and North Brook 1872 to, and 1876 to, ये तो याद रहना चाहिए, हरामी का पीरियड है, सॉरी। एटीन 76 to clear? Is it okay? एटीन, ये तो आप लोगों को पता होगा, 1880 से लेकर 84 तक कौन है? टेल मी। रिपन बताया अभी, ही इज अ गुड पर्सन। You know that once there was, I said that Ilbert Bill was introduced. क्या नाम बोला मैंने? Which bill was introduced? और इस Ilbert Bill में it has been said, like I said, that any Indian judge can what? Give verdict over European subject. Yes or not? European people पे क्या दे सकता है? What the word I said that? Tell me. Ilbert Bill. इस Ilbert Bill का मतलब क्या था? Tell me. Any Indian judge can verdict on European. Yes or not? On European subjects. Yes or not? तो क्या यूरोपियन मान जाएंगे? No, sir, never. क्या हुआ होगा? What are the possibility that has been happened? Hmm? क्या हुआ होगा? Just I'm asking. The case. Hmm? हाँ?
रिपन को हटा दिया गया होगा। चलो रिपन हटाया नहीं गया, अभी है अपोज किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऐसा तो नहीं है जो पहली बार आप सुन रहे होंगे इल्बर्ट बिल, कुछ लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। इल्बर्ट बिल, पता है क्या हुआ? पूरे यूरोपियन कंट्रीज में पीपल हैज गॉन अगेंस्ट दिस इल्बर्ट बिल। इंडियन, हाउ इंडियन कैन जज ओवर यूरोपियन सब्जेक्ट, ऐसा ना? तो ये क्या एक प्रकार का ह्यूमिलिएशन था। लेकिन इंडिया वाले देख रहे थे इस चीज को कि पीपल इन द मास दे स्टार्टेड डूइंग मूवमेंट, पीपल इन द मास दे स्टार्टेड डूइंग, आंदोलन हो गया, देयर इज अ मूवमेंट इन द व्हाट यूरोप, एंड फाइनली दिस इल्बर्ट बिल हैज बीन विथड्रॉन। इंडिया को इससे एक फायदा हुआ, दे केम टू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मास मूवमेंट। नहीं तो हम लोग नेशनल मूवमेंट की ओर नहीं जाते। इंडिया गॉट टू नो अबाउट व्हाट Ilbert Bill has given the, why said that, importance of उस मास मूवमेंट की वजह से ब्रिटिशर्स दबाव में आ गए, एंड देन व्हाट दे हैव डन, यस, इल्बर्ट बिल हैज बीन withdrawn. Yes or not? What is the meaning of nationalism? Fighting for our nation. People, a group of people fighting for their nation. Through aggression. मैंने ये नेशनलिज्म का कहीं ना कहीं डेफिनेशन दिया होगा इससे अभी तक पढ़ाते पढ़ाते। फीलिंग ऑफ आवर नेशन। अभी एक बच्चा थोड़ा बहुत तो सही बोल रहा था। हाँ? Unity towards nation. Nationalism is unity towards. Huh? Group of people fighting for the aggression, for the their nation. पहला तो ये जानना है कि नेशन क्या होता है। इंडिया जहाँ पे सभी लोग हिंदी को जब रिस्पेक्ट दिया जाता है, पहले ही कुछ दिक्कतें हों इधर उधर, बट द हिंदी इज वन लैंग्वेज। इंडियन पीपल हैज ऑन एन एवरेज सेम कल्चर, यस और नॉट? थोड़ी बहुत फूड हैबिट्स, क्लॉथ में थोड़ी बहुत इधर उधर होगी, लेकिन देयर इज एन आई सेड दैट सेम हैबिट्स, सेम कल्चर। तो बोला जाता है जोग्राफिकल रीजन हैविंग सेम लैंग्वेज एंड कल्चर, द ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ जोग्राफिकल रीजन हैविंग Same culture. and same language is known as nation. Is known as क्या? What is the definition of nation? People of A group of people living in a geographical region having same culture and same language. known as nation. पहले तो हमें ये समझना है कि what is the nation. It is clear? Yes. तो nation का ये definition याद हो गया? Yes, sir. Group of people living in a geographical region having same culture and same language. Yes है ना? Yes. अब मैं बोलूँगा group of people in a geographical region having the same language and culture fighting for the same cause. Fighting for the, Same cause. सारे लोग एक ही कॉज के लिए लड़ रहे हैं, इसको कहते हैं नेशनलिज्म। इसको क्या कहते हैं? Nationalism. नेशनलिज्म मतलब पहाड़ और पत्थर और गन उठा के नहीं लड़ना। द होल इंडिया गेट टुगेदर, यस और नॉट, फॉर द वन रीजन। आई सेड दैट नेशन इज फाइटिंग फॉर द सेम कॉज, यस और नॉट? अभी आपने देखा था अन्ना हजारे, Yes. you know that, and when he was doing movement in the respect of Lokpal and all, the whole Indian people, those who are living in India, those who are living outside of India, all become what? Nationalism. Together, yes or not? Fighting for the same cause. Clear? और इसी से एक निकला पार्टी आम आदमी पार्टी। So